अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, स्पेशली जिनके अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए। अब ड्यू टू कोविड-19 एग्ज़ाम्स तो पॉसिबल उस तरह से नहीं है जो हमारे फ़िज़िकल अपीयरेंस के साथ एग्ज़ाम्स होते थे। तो इसके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक नया जो है वो वे ऑफ असेसमेंट तैयार किया है, जिसको नाम दिया गया है एंड टर्म असेसमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें पेपर्स मौसूल होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको घर में पेपर पहुंचाए जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट के पेपर जो है वो उनको घर में मौसूल नहीं होते तो वह अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अपना रोल नंबर एंटर करें, और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अपना रोल नंबर एंटर करें और वहाँ से आप अपने क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, उनका प्रिंट आउट लेना चाहिए या वैसे सॉल्व करना चाहिए। अब इसके साथ साथ जिनको घर में पेपर मौसूल होंगे उनके लिए जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं वो साथ दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस वाला पेज जो है वो कुछ इस तरह से है, इसको आप केयरफुली रीड करें। इसके पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द एंड टर्म असेसमेंट। इट इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल टेस्ट और असाइनमेंट। यानी ये ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल टेस्ट और असाइनमेंट से डिफरेंट है। पॉइंट नंबर 2 है, अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। जी, इसके सिर्फ 4 सवाल होंगे और चारों के ही जवाब देना ज़रूरी है, यानी इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा और हर क्वेश्चन के 25 मार्क्स होंगे। और पॉइंट नंबर 3 है, योर आंसर मस्ट बी कंसाइज एंड रेलिवेंट। आपका जो आंसर है वो कंसाइज और रेलिवेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है, ओनली हैंड रिटन submission will be accepted, typed response will not be entertained, the submission written in different handwriting। जी, इस बात का ख्याल रखें कि टाइप फॉर्म में जो आपके पेपर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, और जिनकी हैंड राइटिंग डिफरेंट है, यानी पहले उन्होंने असाइनमेंट किसी और हैंड राइटिंग की भेजी हैं, इसी तरह पेपर्स और हैंड राइटिंग के भेजे हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होगी, उनकी डिग्री अप्रूव होने में शक हो सकता है। तो इस बात को जहन में रखें कि आप अपने हैंड से जो है वो अपने पेपर जो है वो टाइप करें। पॉइंट नंबर 5, यू कैन यूज़ एनी ओपन एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्सेज to write your answer in addition to material provided by AIOU, but do not forget to refer the source. Also give a reference list at the end ऑफ ईच क्वेश्चन। जी, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमने रेफरेंस कैसे देना है। तो रेफरेंस के लिए देखें, अगर आपका एक क्वेश्चन है लाइक प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचिंग है, तो इसके बारे में अगर तो आप अपनी बुक से कुछ लिखते हैं जो आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, अगर तो आप उसके बारे में कुछ लिखते हैं तो इट्स मीन आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर आप कहीं और से इसको कोट करते हैं, किसी आर्टिकल से मटेरियल उठाते हैं प्रोफेशनलिज्म के बारे में, या कहीं और से आप मटेरियल लेते हैं, तो आप उस वेबसाइट को लाजमी अपने पेपर के लास्ट पे उसका रेफरेंस, उसका जो है वो सोर्स वो लाजमी लिखें। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, यू आर एडवाइज टू सेंड योर आंसर शीट थ्रू रजिस्टर्ड कोरियर। ये इस पॉइंट में बताया गया है कि आप अपना जो आंसर शीट है उसको रजिस्टर्ड वे में भेजें, कोरियर के ज़रिए भेजें, और टू योर कंसर्न रीजनल ऑफिस। अब बात यह है कि हमने भेजना किधर है असाइनमेंट्स को, तो असाइनमेंट्स को हम रीजनल ऑफिस में भेजेंगे। जो लोग पिंडी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मैं बताती चलूँ कि रावलपिंडी मेमोरियल हॉस्पिटल, मरियम मेमोरियल हॉस्पिटल में आप के करीब जो है इनका रीजनल ऑफिस है। अगर आप लोगों को इसका मुकम्मल एड्रेस चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो उसके लिए आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको एड्रेस चाहिए, तो फिर आपको कमेंट्स में इसका एड्रेस दे दिया जाएगा, आपको इनबॉक्स कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड प्लीज़ कीप द रजिस्ट्री कोरियर रिसिप्ट विथ यू फॉर फर्दर रेफरेंस, बाय हैंड सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड।
आप इसको बाय हैंड जमा नहीं करवा सकते, बल्कि इसको जमा करवाने के लिए आपको दिए गए एड्रेस के ऊपर इसको पोस्ट करना पड़ेगा या कोरियर भेजना पड़ेगा। ओके जी, पॉइंट नंबर 7 है अटैच 3 पर्स विद द आंसर शीट एज यू हैव डन प्रीवियसली विद योर असाइनमेंट्स। आप अपनी असाइनमेंट्स के साथ जो 3 पर्त लगाते रहे हैं, जिसमें एक तरफ ट्यूटर का नेम होता है, एक तरफ आपका अपना नेम और रोल नंबर वगैरह और असाइनमेंट सेशन नंबर लिखा जाता है, आप वही 3 पर्त जो है वो इसके साथ भी लगाएंगे। और ये पर्त अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिए गए और आप डाउनलोड करके पेपर दे रहे हैं, तो आप वो पर्त भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपकी किसी फ्रेंड के पास मौजूद है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, पॉइंट नंबर 8 है सेंड योर ऑल एंड टर्म असेसमेंट टेस्ट इन वन एनवेलप टू योर कंसर्न रीजन। For example, if you have taken more than one course, send all your solved papers in one envelope. जैसा कि जिनका 3rd सेमेस्टर है उनके 3 कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं, 3 कोर्स चल रहे हैं, 12 है, 14 है, 9 है, 10 है, 869, 8609 है, 8610 है, 8612, 8614, कुछ इस तरह से आपके कोड्स हैं। तो आप उनको एक ही एनवेलप के अंदर सेंड करेंगे। और अब पॉइंट नंबर 9 है यूज़ A4 साइज वाइडर लाइनिंग पेपर एज आंसर शीट। On each page of the test, write your roll number and put signature. Staple sheets well along the 3 parts. ठीक है, अब ये पॉइंट जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये पॉइंट नंबर 9 है, यानी A4 साइज़ की हमने पेपर जो है वो शीट्स जो है वो यूज़ करनी है। ये मैं बताती चलूँ, जब ये क्वेश्चन बार बार यूनिवर्सिटी से पूछा गया तो इसमें ये आंसर किया गया है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप A4 साइज़ के ही पेपर यूज़ करें। आप किसी भी किस्म की मार्केट से जो असाइनमेंट शीट्स, सिंपल असाइनमेंट शीट्स जो हैं वो मिलती हैं, आप उनके ऊपर अपना जो है वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए A4 साइज़ वाइडर लाइनर शीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को अवेलेबल हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन ईच पेज ऑफ द टेस्ट राइट योर रोल नंबर। अब आपने अपनी हर शीट के ऑन द टॉप आपने अपना रोल नंबर राइट करना है और सिग्नेचर्स पुट करने हैं। स्टेपल शीट्स वेल अलोंग द 3 पर्ट्स, इनके साथ 3 पर्ट्स अटैच करने हैं। पॉइंट नंबर 10 है योर आंसर शुड बी कॉपीड फ्रॉम द बुक एंड और एनी अदर सोर्स यू यूज़। यू आर एनकरेज टू एक्सप्रेस योर ओन आइडियाज़ गोइंग बियॉन्ड प्रोवाइडिंग सिंपल कॉन्सेप्ट एंड इंफॉर्मेशन। आपका जो आंसर है उसको वो बुक से कॉपीड नहीं होना चाहिए। आप कहीं से भी रीडिंग कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बट एज इट इज़ आप उसकी बुक की लैंग्वेज मत यूज़ करें। प्लेजरिज्म को चेक किया जाएगा। अगर आपने एज इट इज़ उसे कॉपी करके लिखा होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो बेहतर ये होगा कि आप बुक से पढ़ें और उसको अपनी वर्डिंग में मोल्ड करके यूज़ करें। ओके जी, पॉइंट नंबर 11 है सबमिशन आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन। यानी ड्यू डेट ही इसकी है 20 जुलाई, उससे पहले आपको पोस्ट करना है और इसको सबमिट करवाना है। रेलिवेंट रूल्स अप्लाई, जितने भी रूल्स हैं ऊपर आपको दिए गए वो तमाम जो हैं वो अप्लाई होंगे। इसके बारे में मज़ीद अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और मज़ीद वीडियोस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट वो आपको मिलती रहे।